ऐसा क्यों होता है कि आकाश नीला दिखाई देता है? क्या आपको पता है कि दिन में तारे क्यों नहीं दिखाई देते हैं? या आग पानी से ही क्यों बुझ जाती है? ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट जानने के लिए बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक। फैक्ट नंबर 1, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? आपको बता दें कि आकाश में कई प्रकार के धूल, कण, हवा, पानी पाए जाते हैं और जिन्हें मिलाकर वायुमंडल कहा जाता है। जब प्रकाश की रोशनी इनसे होकर गुजरती है तो लाल, पीली और नारंगी रंगें नजर नहीं आती हैं, पर छोटी तरंगों को गैस या धूल के कण रोक लेते हैं और यह रोशनी टकराकर चारों ओर फैल जाती है। विज्ञान के अनुसार रोशनी के वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम में नीले रंग छोटी तरंगों में चलता है। यही नीला रंग जब फैलता है तो वह आसमान का रंग नीला कर देता है। फैक्ट नंबर 2, तारे टूटते हुए क्यों दिखाई देते हैं? आपको बता दें कि अंतरिक्ष में अनेकों बड़ी बड़ी रचनाएं उपस्थित हैं जो पृथ्वी से अरबों किलोमीटर दूरी पर स्थित हैं, जिन्हें हम तारों के रूप में देखते हैं। जब वे बाहरी अंतरिक्ष से वायुमंडल में प्रारंभ करते हैं तो हवा की रगड़ से गर्म होकर चमकने लगते हैं। ये उल्काएं या तो उल्का भी कहते हैं। अधिकांश उल्काएं वायुमंडल में पूरी तरह जल जाती हैं, लेकिन कुछ बड़े उल्का पिंड पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं। उन्हें जब गिरता हुआ देखते हैं तो हम भी उन्हें तारा का टूटना कहते हैं। फैक्ट नंबर 3, दिन में तारे क्यों नहीं दिखाई देते हैं? आपको बता दें कि पृथ्वी के चारों ओर सघन वायुमंडल है जो सूर्य के प्रकाश के चारों ओर बिखेरे रहता है, जिससे दिन में आकाश चमकदार हो जाता है तथा तारे दिखाई नहीं देते हैं। जबकि चांद पर जहां वायुमंडल नहीं है वहां पर दिन में भी तारे दिखाई देते हैं। फैक्ट नंबर 4, बर्फ पानी में क्यों तैरता है? आपको यह जान के हैरानी होगी कि जब कोई भी तरल पदार्थ ठोस पदार्थ में बदलता है तो उसका आयतन भट बढ़ने के बजाय घट जाता है और वह भारी हो जाता है। लेकिन जब पानी के साथ ऐसा नहीं होता है, पानी जब ठोस अवस्था के लिए जम कर बर्फ बनता है तो उसका आयतन घटने के स्थान पर बढ़ने लगता है, जिसके कारण वह पानी के तुलना में हल्की हो जाती है। इसलिए बर्फ पानी में तैरती रहती है। फैक्ट नंबर 5, आपको बता दें कि मकड़ी अपने जाल में खुद क्यों नहीं फंसती है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि मकड़ी का पैर तैलीय होता है, इसलिए वह जाल में नहीं फंसती और इसमें घूमती रहती है। लेकिन सच यह है कि मकड़ियों के पास आयल ग्लैंड यानी तैलीय ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं। वहीं कुछ वैज्ञानिक इसकी वजह मकड़ी की टांगों पर मौजूद बालों को मानते हैं, जिन पर जाल की चिपचिपाहट का कोई असर नहीं होता है। फैक्ट नंबर 6, आपको बता दें कि आखिर छिपकलियां दीवारों पर चिपक कर कैसे चल लेती हैं। ये जान के आपको हैरानी होगी कि छिपकली के पैर छोटे छोटे और शरीर बेलनाकार होता है। इनके पैरों की बनावट कुछ ऐसी होती है कि जब छिपकली दीवार के ऊपर चलती है तो उसके पैरों और दीवार के बीच वायुमंडल शून्य हो जाता है, जिसे हम निर्वात कहते हैं, जिस कारण उनके पैर दीवार पर चिपक जाते हैं। बाहरी हवा का दबाव भी उसे दीवार पर चलने में सहायता करता है। फैक्ट नंबर 7, आपको बता दें कि आखिर चींटी एक लाइन में कैसे चल लेती हैं। आपको बताएं कि चींटियों में कुछ ग्रंथियां होती हैं जिनसे फेरोमोन्स नामक रसायन निकलते हैं। इन्हीं के जरिए वे एक दूसरे के संपर्क में रहती हैं। चींटियों के दो स्पर्श ग्रंथियां या एंटीना होते हैं जिनसे वे सूंघने का काम करती हैं। रानी
चींटी जो भोजन के तलाश में निकलती है तो फेरोमोन्स छोड़ती जाती है। दूसरी चींटियां अपने एंटीना से उसे सूंघती हुई रानी चींटी के पीछे पीछे चली जाती हैं। जब रानी चींटी एक घास फेरोमोन्स बनाना बंद कर देती है तो चींटियां नई चींटी को रानी समझ लेती हैं। जैसे अगर कोई चींटी कुचल जाए तो चेतावनी के फेरोमोन्स का रिसाव करती है, जिससे बाकी चींटियां हमले के लिए तैयार हो जाती हैं। फेरोमोन्स से यह भी पता चलता है कि कौन सी चींटी किस कार्यदल का हिस्सा है। वाओ, क्या बात है, चींटियां बहुत बुद्धिमान जीव हैं। फैक्ट नंबर 8, आसमान में बिजली क्यों चमकती है? आपको यह जान के हैरानी होगी कि बादलों में नमी होती है। यह नमी बादलों में जल के बहुत बारीक कणों के रूप में होती है। हवा और जल कणों के बीच घर्षण होता है। घर्षण से बिजली पैदा होती है और जल कण आवेशित हो जाते हैं। बादलों के कुछ समूह धनात्मक और कुछ ऋणात्मक आवेशित होते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक आवेश जब एक दूसरे के समीप आते हैं तो टकराते हैं, जिससे उच्च शक्ति वाली बिजली चमकती है, जिसे हम लोग बिजली का चमकना कहते हैं। फैक्ट नंबर 9, हमें किसी के चीज खाने के स्वाद का पता कैसे चलता है? क्यों? आपको बता दें कि जीभ हमें स्वाद का ज्ञान कराती है। जीभ मुंह के भीतर स्थित है। यह पीछे की ओर चौड़ी और आगे की ओर पतली होती है। यह मांसपेशियों की बनी होती है। इसका रंग लाल होता है। इसकी ऊपरी सतह को देखने पर हमें कुछ दानेदार उभार दिखाई देते हैं, जिन्हें स्वाद कलिकाएं कहते हैं। ये स्वाद कलिकाएं कोशिकाओं से बनी होती है। इनके ऊपरी सिरे से बाल के समान तंतु निकले होते हैं। ये स्वाद कलिकाएं 4 प्रकार के स्वाद हमें बताते हैं, जिनके द्वारा हम इन स्वादों को जान पाते हैं, जिनमें मीठा, खट्टा, कड़वा और नमकीन जैसा स्वाद है। जीभ का आगे का भाग मीठे और नमकीन स्वाद का अनुभव कराता है। पीछे का भाग कड़वे स्वाद का और किनारे का भाग खट्टे स्वाद का अनुभव कराता है। जीभ का मध्य का भाग किसी भी प्रकार के स्वाद का अनुभव नहीं कराता है, क्योंकि इस स्थान पर स्वाद कलिकाएं प्रायः नहीं पाई जाती हैं। फैक्ट नंबर 10, उल्लू अंधेरे में कैसे देख लेता है? आपको बता दें कि उल्लू रात्रि में मानव से कई गुना अधिक देख सकता है, क्योंकि उसकी आंखों में प्रतिबिंब वाली विशेष कोशिकाएं होती हैं, जो रोशनी को अपने भीतर सोख लेती हैं। यह एक ऐसा विचित्र पक्षी है जिसे दिन की अपेक्षा रातों में अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। इसे दिखाई तो दिन में भी देता है, लेकिन उतना स्पष्ट नहीं दिखाई देता जितना कि रात में। और जिन पक्षियों को रात में अधिक दिखाई देता है उन्हें हम रात का पक्षी कहते हैं। फैक्ट नंबर 11, आपको बता दें कि आग पानी से क्यों बुझ जाती है? आपको यह जान के हैरानी होगी कि दहनशील पदार्थ पर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब पर्याप्त ऊष्मा को जो श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया को सुचारू रूप से चलाने में सक्षम हो संपर्क में आता है तो आग पैदा होती है। इसमें जो किसी एक की अनुपस्थिति में आग पैदा नहीं होती है। अगर आग एक बार जल जाती है, यानी श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। जब तक ऑक्सीजन और दहनशील पदार्थ की उपस्थिति रहती है, तब तक वह
फैलती जाती है। आपको बता दें कि आग को ऑक्सीजन और ईंधन में से किसी एक को अलग कर बुझाया जा सकता है। आग पर पानी की पर्याप्त बौछार पड़ती है तो ईंधन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में बाधा पड़ती है और आग बुझ जाती है। आग पर कार्बन डाइऑक्साइड के प्रयोग से भी आग बुझाई जा सकती है। जंगल की आग बुझाने के लिए मुख्य ज्वाला से दूर छोटी छोटी ज्वाला पैदा कर ईंधन की आपूर्ति बंद की जाती है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि आप कितने इमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं। धन्यवाद।